अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनके सामने इस टाइम बहुत सारे टफ सिचुएशंस हैं, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी। अगर आप ध्यान से वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ हर वीडियो में रिपीटेडली एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करती हूँ कि ये जो अब आने वाला टाइम है ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का टाइम है, और ये जो परिवर्तन है ये हर लेवल पर होगा। ये जो चेंज है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा या पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए है, या नो, दिस टाइम it's everything is going to change और ट्रांसफॉर्म। जिन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, जो भी लव फ्रीक्वेंसी में नहीं है, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अब तक और अभी भी कुछ वक्त है हम लोगों के हाथ में कि हम इस चीज़ को सीरियसली लें और अपने साथ कनेक्ट करें और देखें कि कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं मेरी लाइफ में या सिचुएशंस हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, जो जहाँ पर अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, एक आखिरी सुनहरा अवसर सब लोगों को मिल रहा है इस चीज़ का कि अपने आप को पहचानिए, देखिए, और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ अपने ऊपर काम कीजिए। फिर से उन सब मेरे फ्रेंड्स को जिनकी या तो ट्विन फ्लेम जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है या किसी भी तरह की जर्नी, जिनको एटलीस्ट अगर मैं ये बोलूँ कि एक अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है कि जिस चीज़ को वो रियलिटी मानते थे, है ना, जिन वैल्यूज़ को वो सोचते थे कि यही तरीका है इस जन्म में आने का या मदर अर्थ पे रहने का, इसी तरह के हम यही सब करने आते हैं, और अब उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, देयर इज़ मोर टूवर्ड्स इट। कुछ तो ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो हमें लर्न करना है, कुछ तो ऐसा है जहाँ हमें चेंज होना है, क्योंकि ये पुरानी वैल्यूज़ के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन सब के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ पॉइंट्स आपको एकदम जो है वो एक्शन लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको जहां भी आप हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, उनको सिर्फ एक इस नजरिए से देखना है कि वो आपको कुछ सिखा रही हैं। क्योंकि अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो ये सिचुएशंस टफ होंगी, और ज़्यादा परेशान होंगे आप, और ज़्यादा। इसलिए आप जहां भी हैं संभल जाइए, रुक जाइए, और सिर्फ एक ही तरीका है इनसे बाहर निकलने का कि आप वहाँ अपना लेसन देखिए क्या है। लेसन कैसे पता चलेगा? अगर आप पीछे जाएंगे, पास्ट जो है वो आपको सिखाने के लिए है। पास्ट इंडल्जेंट करने के लिए नहीं है कि आप वहाँ बैठकर उसने मुझे ये कहा था, मैंने उसको ये कहा था, या उन सारी हर्ट्स और ट्रॉमा में उलझे रहें। नो, स्टॉप डूइंग ऑल दैट। और इसी के साथ एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टेड है, वो है टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, पास्ट में या अभी भी जो हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सब चीज़ें आपके अंदर है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो वो धोखे की फ्रिक्वेंसी आपके अंदर है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो वो आपके अंदर है। अगर किसी के प्रेजेंस से आपके अंदर एंगर एग्रीवेट होता है तो वो आपके अंदर है। अगर किसी से जेलसी होती है तो वो आपके अंदर है। कहने का मतलब ये है, आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। और जब तक आप ये बंद नहीं करेंगे तब तक आप डिवाइन के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हम जब परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम प्रेयर्स करते हैं। किस चीज़ के लिए प्रेयर्स करते हैं? उन चीज़ों के लिए जो हमें लाइफ में चाहिए, है ना। लेकिन हम बार बार
उन प्रेयर्स में ये मांगते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है हमारी लाइफ में वो चेंज हो जाए, या हमारी जॉब चेंज हो जाए, या कोई भी सिचुएशंस जो हैं वो चेंज हो जाए। हाउ मेनी ऑफ अस आस्क गॉड टू शो अस व्हाट इज आवर लेसन हियर, हमें क्या सीखना है, यहाँ पर क्या लर्न करना है। तो अगर अभी तक आप ये नहीं कर रहे हैं, आपको ये करना पड़ेगा। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को चुना है इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें इनिशिएट करती हैं, बहुत सारे इंसिडेंसेस हमें इनिशिएट करते हैं एक अपने सही मार्ग पर बढ़ने के लिए और अपनी सत्यता को पहचानने के लिए। और उसी में ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक ऐसी जर्नी है जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि आपकी रियलिटी क्या है। लेकिन अगर आप इसमें उलझ गए हैं और आप अभी भी उन्हीं नंबर गेम्स में लगे हुए हैं कि मुझे ये नंबर दिख रहे हैं, मुझे ये साइन दिख रहे हैं, मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं, मुझे ये सॉन्ग सुनाई दे रहा है और मुझे ये हो रहा है, तो कब मेरा पार्टनर जो है वो आने वाला है और कब उससे मेरी शादी होने वाली है, तो आपको इसको भी बंद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। It's not going to happen like this, and this is not the journey to where you experience this emotional love and depend on that. This is the journey of total transformation. अगर आप बोर भी हो गए हैं ये बातें सुनते हुए, तो भी ये क्योंकि सत्य बातें हैं, सच्ची बातें हैं, तो आपसे ये बार बार कही जा रही हैं, आपको बार बार रिमाइंड कराया जा रहा है इन चीज़ों के लिए कि आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरत है अपने आप से कनेक्ट करने के लिए और एक सही मायने देने के लिए अपने जीवन को, कि आपका जीवन इस टाइम कहाँ पर है और आपको कहाँ पर जाना है। अगर आपके जो आपकी करंट लोकेशन है, राइट, जो आपकी करंट सिचुएशन है जिसको हम बोलेंगे, अगर आपकी करंट लोकेशन और जो डेस्टिनेशन है उसमें कोई तालमेल नहीं है, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शंस में भागते रहेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो आपको एक राइट मार्ग पर चलना पड़ेगा, एक सही डायरेक्शन लेनी पड़ेगी और उस पर जो है वो चलना पड़ेगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो उसके लिए ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए कि आपको पहले रुकना पड़ेगा, आप जहां भी हैं, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हो रही हैं वो आपकी प्रेयर्स की ही फल है। कई बार क्या होता है ना कि हम प्रे करते हैं गॉड से कि हमारी लाइफ में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन कुछ भी जो आप मांग रहे हैं उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले क्लेंजिंग तो करनी पड़ेगी ना। जो भी कुछ ऐसा है, जो भी आपके अंदर बिलीव्स हैं, जो भी आपके अंदर पैटर्न्स हैं, जो भी आपकी हैबिट्स हैं, उनको तो क्लीन करना पड़ेगा। और जो अनहील्ड पार्ट है आपका, जब वो सामने आता है किसी भी सिचुएशन के रूप में, या आपकी किसी इलनेस के रूप में, या किसी कोई भी ट्रॉमा के रूप में, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे हम तो प्रेयर कर रहे हैं लेकिन भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे। नहीं, वो आपकी सुन रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जब आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको पहले उसको धोते हैं ना, तो उसमें से मैल निकलती है, तभी वो साफ होते हैं, राइट। तो उनको साफ होने दीजिए। सिर्फ आप उस टाइम ये प्रेयर करें कि गॉड मुझे स्ट्रेंथ दें, मुझे करेज दें, ये जो भी सिचुएशंस हैं मुझे इसमें क्लैरिटी के साथ दिखाया जाए कि मेरी क्या लर्निंग है। और उसमें आपको एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशंस जो है, जो रिपीटेड सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, है ना, चाहे वो आपके अगर रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं बार बार, तो वहाँ आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि एक या दो रीज़न होते हैं, हर बार वही रिपीट होता है। या अगर आपके जॉब में इश्यूज हैं तो हर बार एक ही तरह के आपको जो है कलीग्स मिलते हैं या बॉस मिलता है और एक ही तरह के वहाँ पर इश्यूज होते हैं। तो वो क्यों हो रहा है बार बार? क्यों? क्या सारी दुनिया आपके जैसी हो गई है? नहीं, वो इसलिए हो रहा है बार बार क्योंकि वो आपके अंदर है, और जब तक आप उसकी क्लेंजिंग नहीं होने देंगे, उसकी हीलिंग नहीं होने देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रेयर करने का भी एक तरीका है कि आप किस तरह से अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जानना कि वहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आपके डिवाइन से
देयर इज नथिंग हिडन। ओके, तो अगर आप उनके सामने भी एक प्रोजेक्टेड इमेज रखेंगे, आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग, सब मेरे साथ ही गलत करते हैं, सब मुझे ही परेशान करते हैं, देन हाउ यू आर अलाउइंग गॉड टू हेल्प यू आउट। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट होंगे, अगर आप बोलेंगे गॉड को ऑनेस्टली कि आप जिस भी डिवाइन फॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं, आप देखिए कि आपकी प्रेयर्स का स्टैंडर्ड क्या है, आप क्या 100% ट्रूथफुल हैं जब आप प्रेयर करते हैं अपने डिवाइन से। क्या आप अपने बारे में ज़्यादा बातें करते हैं या आप औरों की गलतियों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं? ये सब चीज़ें देखने की हैं। या आप अपनी सिर्फ परेशानियों को ही उनके सामने रखते हैं? वो भी सही है कि आप अपनी परेशानियां उनके सामने रखिए, लेकिन आप अपने बारे में बात कीजिए। अगर आपको कहीं कोई भी इश्यू है आपके अंदर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार गुस्सा आता है, या मेरी बार बार जॉब छूट जाती है, या मेरी बार बार बीमार हो जाते हैं, तो वो बताइए उनको कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे क्लैरिटी दीजिए कि मुझे ये क्यों हो रहा है, मुझे क्लैरिटी दीजिए कि मेरे साथ जो है मेरे लिए क्या लेसन्स हैं। क्योंकि एक चीज़ तय है कि जब तक आप लेसन्स नहीं सीखेंगे, जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जब आप प्रे करते हैं तो आप गॉड को अलाउ करते हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपकी लाइफ में इंटरवीन करने के लिए, आपको एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए। पर जैसे ही वो सही मार्ग की तरफ ले जाना शुरू करते हैं, आप वहीं पर एक ब्लॉक लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं। देन यू स्टार्ट टीचिंग गॉड व्हाट टू डू, देन हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। And in most of the cases, why I'm sharing this with you all today in this video, because most of the time when people take personal time to talk in 45 minutes, they just keep talking about their story. How they are not ready to even listen. They are just keep टॉकिंग कि उनको कितनी बुरी तरह से सबने परेशान किया हुआ है, कितनी सब लोग जो बाहर हैं वो कितने बुरे हैं और वो कितने अच्छे हैं। अगर आप इतने अच्छे हैं, देन व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, राइट? सो ये सब बातें जो हैं वो बहुत ध्यान देने की हैं, और यही इनर वर्क है। इनर वर्क का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप आंख बंद करके घंटों बैठे रहें, या आपने थोड़ा सा चक्रा मेडिटेशन कर लिया तो आपका इनर वर्क हो गया। इनर वर्क का मतलब है टू बी इन अवेयरनेस। एटलीस्ट आई नो दिस मच ओनली, and this is going to help you out. This is going to transform your life, and don't take it easy anymore, my dear friends. Don't be in your comfort zone, because आप अपने comfort zone में बैठ के आपकी इस हालात में हैं आज कि आप traumatized हैं, इस हालात में हैं कि आप सफ़र कर रहे हैं। और जो लोग अभी, जैसे मैंने बोला कि अभी नए उनके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है या ये परिवर्तन आ रहा है, उनके लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए इधर उधर के चक्रों में, कि आप 3600 आपको रेमेडीज़ दे दी जाएं, या आपको कुछ चीज़ें दे दी जाएं कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। टेम्परेरी कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है या फ़र्क आ सकता है, अल्टीमेटली फिर आप घूम के वहीं आ जाओगे। तो सच्चाई क्या है, द ट्रूथ क्या है कि आप अपने डिवाइन के साथ ट्रूथफुल रहिए। आप उनकी अगर हेल्प मांग रहे हैं तो बी ऑनेस्ट, और उनको काम करने दीजिए, उनको अलाउ कीजिए फिर काम करने के लिए। और जब वो काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में किस तरह से काम करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, किस तरह से आपको हेल्प की जाएगी, आपको वो दिखाया जाएगा कि ये देखिए, ये आपका लेसन है, ये आपको लर्न करना है। ये चीज़ें हैं आपके अंदर जो परेशान कर रही है, ये आपके बिलीव्स हैं, आप इन्हीं बिलीव्स से ऑपरेट करते हैं। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए लाइफ के लिए। ओके, एंड I think it's enough for this video, because I don't want बहुत लंबे वीडियोस कि आप बोर हो जाएं, बट आई कीप शेयरिंग एवरीथिंग वॉट एवर कम अक्रॉस। और मेनली जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आधारित होते हैं कि ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे किस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, या किस तरह की जो मेरी अगर किसी के साथ पर्सनल टॉक्स हो रही हैं तो वो किस तरह के प्रॉब्लम्स में हैं। तो इस टाइम जो मैं देख रही हूँ, और बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो,
जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है इस टाइम, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, इट्स नॉट येट डिवाइन, राइट? कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से डिवाइन नहीं बन जाता, तो वो भी एक बहुत बड़े चेंज की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारा डिलेमा है उनके अंदर, बहुत सारा थॉट प्रोसेस है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं, मैस्कुलिन डिवाइन जो पार्टनर हैं, वो अभी थोड़ा डिस्टेंस पर हैं, या आपका कोई आपस में कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, तो जस्ट टेक इट ईजी, हैव पेशेंस, अपने ऊपर ध्यान रखिए और इस चीज़ के ऊपर फेथ रखिए कि ये जर्नी जो है, ये जर्नी बहुत ही ट्रूथ की जर्नी है, सच्चाई की जर्नी है, और ये जर्नी है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जैसे जैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीज़ें जो हैं वो सही दिशा में मुड़ेंगी। इम्पेशेंस होकर इधर उधर मत भागना शुरू कर दीजिए। देयर इज वन मोर पैटर्न आई एम सीइंग राइट नाउ, इज पीपल आर गेटिंग इंडल्ज इन अदर रिलेशनशिप्स बाय थिंकिंग कि इतने सालों का वेट करते हुए अभी तो कोई वापस नहीं आ रहा। अगर आप इस ट्रॉमा में हैं तो आप अभी क्या ढूंढ रहे हैं? फिर से किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो डू यू थिंक यू आर रेडी फॉर यूनियन? जब आपके अंदर इतने डेस्परेशन है कि यू स्टिल नीड समबडी टू डिपेंड ऑन, यू आर स्टिल लुकिंग फॉर इमोशनल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, यू आर स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम 3D कॉन्शियसनेस कि आप यहाँ पर शादी करने आए हैं, बच्चे पैदा करने आए हैं, घर गृहस्थी जमाने आए हैं, तो आप देखिए, आंखें खोल के देखिए कि आप किस सिचुएशन में हैं। तो क्या आपकी ये सिचुएशन है कि आपके डीएम वापस आ जाएं या आपका यूनियन हो जाए? ओके, सो बी केयरफुल, बी ट्रूथफुल एंड बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट। अगर आपको अपना एग्जाम जो है वो एक अच्छे ग्रेड से पास करना है तो आपको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है या कर रही हूँ, आई कीप शेयरिंग विद यू ऑल। ओके, सो लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ। वी आर ऑल सेम, वी आर ऑल यूनिक, येट वी आर वेरी सिमिलर। ओके, and I'll see you in my next video. Bye for now.